नमस्ते दोस्तों। तो आज हम देखने वाले हैं वुड्स फिटिंग रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन कल हमने देखा था, लेकिन वुड्स फिटिंग रिएक्शन जो है वो मैंने बताया था कि हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में देखेंगे। तो आज हम देखने वाले हैं वुड्स फिटिंग रिएक्शन। वुड्स फिटिंग रिएक्शन जो है वो बिल्कुल ही वुड्स रिएक्शन की तरह ही है, लेकिन उसमें थोड़ा सा चेंज है। जो वुड्स नाम का साइंटिस्ट था, उसने रिएक्शन जब मैकेनिज्म या फिर इस रिएक्शन को डिस्कवर किया था, उसके कुछ साल बाद फिटिंग नाम के एक साइंटिस्ट ने इसको मॉडिफाई किया था। तो वो जो रिएक्शन है जिसके साथ इसने मॉडिफाई किया, इस तब से वो रिएक्शन वुड्स फिटिंग रिएक्शन के नाम से जाना जाता है। तो इस रिएक्शन के बहुत से पार्ट सेम है, मैकेनिज्म भी सेम है, सब कुछ सेम है, बस एक थोड़ा सा माइनर चेंज है, वो हम देखेंगे क्या है। ठीक है, तो देखते हैं वुड्स फिटिंग रिएक्शन। वुड्स फिटिंग रिएक्शन समझने से पहले हमें वुड्स रिएक्शन समझना बहुत जरूरी है, और जब आप वुड्स रिएक्शन समझेंगे तो आपको वुड्स फिटिंग रिएक्शन अच्छे से समझ में आएगी। जिन्होंने भी वुड्स रिएक्शन अगर नहीं देखा होगा, तो आप वीडियो मेरे चैनल पे वुड्स रिएक्शन एक वीडियो है, वो उसको आप जरूर देखिए, ताकि आपको जो भी कंसेप्ट है वुड्स रिएक्शन के वो समझ में आ जाएंगे और वुड्स फिटिंग रिएक्शन समझने में आसानी होगी। ताकि कुछ टर्मिनोलॉजीज और कुछ कंसेप्ट जो है वो मैं स्किप कर रहा हूँ इस वीडियो को शॉर्ट एंड स्वीट बनाने के लिए। तो बहुत ही कम समय में हम वुड्स फिटिंग रिएक्शन समझने वाले। देखिए क्या होता है वुड्स फिटिंग रिएक्शन। वुड्स फिटिंग रिएक्शन का पहले तो हम डेफिनेशन देखेंगे। देखिए सिंपल डेफिनेशन है, क्या है? अल्कील हैलाइड reacts with aryl halide in presence of sodium metal and dry ether. So alkyl halide reacts with aryl halide. तो यहाँ पे यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट डिस्टिंग्विशिंग पॉइंट है वुड्स फिटिंग और वुड्स में। यहाँ पर अल्किल हैलाइड और अरील हैलाइड हमने यूज किया, जो वुड्स रिएक्शन है, वुड्स रिएक्शन में सिर्फ अल्किल हैलाइड यूज होता है, ओनली अल्किल हैलाइड। तो याद रखिए ये पॉइंट बिल्कुल इंपॉर्टेंट है कि जब भी आप एक रिएक्शन में अल्किल हैलाइड के साथ साथ अरील हैलाइड भी देखते हो, तो इसका मतलब वो वुड्स फिटिंग रिएक्शन हो जाती है। और अगर आप सिर्फ अल्किल हैलाइड देखते हो, तो इसका मतलब वो सिर्फ क्या होती है, एक वुड्स रिएक्शन होती है अल्किल हैलाइड के साथ। तो अल्किल हैलाइड वुड्स रिएक्शन, अल्किल और अरील हैलाइड वुड्स फिटिंग रिएक्शन। तो देखिए अल्किल हैलाइड अरील हैलाइड रिएक्ट्स विद, या फिर हम यहां पर एक वर्ड यूज कर सकते हैं, इसके अलावा क्या वर्ड यूज कर सकते हैं? कपल्स विद। ठीक है, क्योंकि इस रिएक्शन को कपलिंग भी बोलते हैं ना, क्योंकि यहाँ पर दोनों जो रिएक्टेंट है वो आपस में मिलकर एक नया प्रोडक्ट बना रहे हैं, इसलिए इस रिएक्शन को एक कपलिंग रिएक्शन भी बोलते हैं। सो इसका एक डेफिनेशन ऐसा भी बनेगा इजी लैंग्वेज में कि वुड्स फिटिंग रिएक्शन इज अ कपलिंग रिएक्शन इन व्हिच अल्किल हैलाइड इज कपल्ड विद अरील हैलाइड इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम मेटल एंड ड्राई ईथर। जब भी सोडियम मेटल आ रहा है तो ड्राई ईथर आना ही है। क्यों ड्राई ईथर यूज करना है, जानना है तो आप वुड्स रिएक्शन देखिए। उस रिएक्शन में मैंने बताया कि सोडियम मेटल के साथ ड्राई ईथर क्यों यूज किया जाता है, ये सवाल पूछते भी एग्जाम में कभी-कभी। सोडियम मेटल इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। देखिए एग्जांपल बताते हैं। जनरल मैकेनिज्म मैं पहले लिखता हूं, जनरल रिएक्शन RX, ये होता है आपका अल्किल हैलाइड, इसके साथ हमने क्या यूज किया? ARX, मतलब ये आपका हो गया एरोमेटिक हैलाइड, मतलब अरील हैलाइड इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम और ड्राई ईथर। तो ये दोनों को मिला के क्या हो जाएगा? R और AR, इनकी कपलिंग हो जाएगी। ठीक है, और सोडियम जो है वो हैलाइड के साथ निकल जाएगा, तो हमारे बनेगा RAR प्लस 2NaX, क्योंकि दो है ना यहाँ पे, तो 2NaX ये बन गया। तो ऑर्गेनिक सिंथेसिस में बहुत बार क्या होता है, बुक्स में भी कभी-कभी ऐसा होता है कि स्टोइचियोमेट्रिक इक्वेशन नहीं होता। स्टोइचियोमेट्रिक इक्वेशन मतलब रिएक्शन हर बार बैलेंस नहीं होती, और जरूरी भी नहीं है, क्योंकि जब हम ऑर्गेनिक रिएक्शन पढ़ते हैं तो हमारा मेन प्रोडक्ट, कभी-कभी तो बाय प्रोडक्ट देते भी नहीं, मेन प्रोडक्ट पे फोकस रहता है।
ठीक है, जब भी बाय प्रोडक्ट का कोई काम हो या फिर इंपॉर्टेंस हो तभी वो बाय प्रोडक्ट मेंशन करते हैं, बहुत से बार तो बाय प्रोडक्ट मेंशन भी नहीं करते। तो जरूरी ये नहीं कि बाय प्रोडक्ट क्या है, जरूरी ये है कि हमारा मेन प्रोडक्ट क्या है, और हमारा जो मेन प्रोडक्ट है वो है अल्केन, जिसमें एक अल्कीन ग्रुप है, एक एरोमेटिक ग्रुप है। तो ये होगी आपकी जनरल रिएक्शन। अब इसका एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल क्या है, ये देखिए मैंने ले लिया एक CH3Cl मतलब मिथाइल क्लोराइड प्लस एक एरोमेटिक ले लेता हूं या कि C6H5Cl मतलब ये आपका हो गया क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन और मिथाइल, में इसका नाम लिख लेता हूं यहाँ पे, क्लोरोबेंजीन, और ये है आपका क्लोरोमीथेन। ठीक है, तो इन दोनों की रिएक्शन से क्या बन रहा है, सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ ड्राईथर। अब क्या होगा, ये जो मिथाइल ग्रुप है ये अल्किल ग्रुप हो गया, ये C6H5 मतलब ये फेनिल रिंग जो है ये एरोमेटिक रिंग हो गई, ये फेनिल रिंग और ये अल्किल रिंग आपस में, अल्किल ग्रुप आपस में कपल होके क्या बनाएंगे, C6H5CH3। ठीक है, या फिर इसी को हम ऐसा भी लिख सकते हैं ना, ये हो गया आपका बेंजीन रिंग और इसके ऊपर क्या आ जाएगा, CH3। क्लोरोमीथेन क्लोरोबेंजीन, इन दोनों से हमारा ये प्रोडक्ट मिला, और साइड प्रोडक्ट तो हमारा है ही NaCl, लेकिन वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है NaCl। ठीक है, 2 मॉलिक्यूल मिलेंगे उसके। तो देखिए क्या होता है, साइड प्रोडक्ट लिखना या फिर स्टोइकियोमेट्रिक लिखना इतना इंपॉर्टेंट क्यों नहीं होता है, इसलिए बता दो क्योंकि इसमें ये एक ही प्रोडक्ट नहीं मिलने वाला है। ठीक है, तो ये रिएक्शन की ब्यूटी है, वुड्स-फिटिंग रिएक्शन रहो या वुड्स-फिटिंग रिएक्शन, ये क्रॉस्ड वुड्स रिएक्शन की तरह है। क्रॉस वुड्स रिएक्शन क्या है, मेरे वुड्स रिएक्शन में देखिए, इसलिए मैंने बोला कि जब भी आपको वुड्स-फिटिंग रिएक्शन पढ़नी है तो उसके पहले आपको समझना होगा कि वुड्स रिएक्शन क्या है। जब तक आप वुड्स रिएक्शन नहीं समझेंगे तो वुड्स-फिटिंग रिएक्शन के नहीं समझेंगे। तो ये क्रॉस वुड्स रिएक्शन की तरह होती है, और जब भी क्रॉस वुड्स रिएक्शन होती है तो तीन प्रोडक्ट का मिक्सचर मिलता है। यहाँ पे भी 3 प्रोडक्ट का मिक्सचर मिलेगा। कौन से 3 प्रोडक्ट है, तो एक तो प्रोडक्ट तुम्हारा ये हो गया जो हमने R और AR का मिला लिया, लेकिन अगर जब हम 2 रिएक्शन ऐसा कर रहे हो, रिएक्शन जब होगी तो ऐसा कंपलसरी है कि ये इसी के साथ रिएक्ट होगा, क्योंकि फेवरेबल कंडीशन है, आपका रिएजेंट भी है, तो ऐसा नहीं हो सकता कि सिर्फ RX और दूसरे RX के मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करेगा, जरूर हो सकता है, तो एक वो भी तो प्रोडक्ट बनने वाला है। ऐसा नहीं हो सकता कि एरोमेटिक हैलाइड दूसरे एरोमेटिक हैलाइड के मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट होगा, वो भी तो प्रोडक्ट बनने वाला है। तो 3 अलग अलग प्रोडक्ट बन गए, एक बन गया RR, एक बन गया AR और एक बन गया RAR जो हमने यहाँ पे लिखा है। तो वुड्स-फिटिंग का पर्पस है RAR, इसलिए हमने ये रिएक्शन अलग से लिखी, हमने वो दूसरे वाले प्रोडक्ट नहीं मेंशन किए, लेकिन बनते तो है। तो ऑलवेज इसका एक्सक्लूसिव प्रोडक्ट तो नहीं आएगा, ठीक है ना, एक्सक्लूसिव प्रोडक्ट नहीं आएगा, इसके क्या आएगा, एक सेल्फ भी प्रोडक्ट आएगा, एक क्रॉस भी प्रोडक्ट आएगा, और सेल्फ और क्रॉस के साथ, इसलिए ये रिएक्शन का एक हम बोल सकते हैं कि एक डिसएडवांटेज है कि 100% यील्ड इसमें नहीं मिलता है, 100% प्रोडक्ट इसमें नहीं मिलता। ठीक है, तो definitely it is not a suitable way to prepare the alkanes, it is definitely not the suitable way to prepare the alkane, but Wurtz-Fittig reaction is essentially an important reaction because in this reaction we found the carbon-carbon bond। और जिस रिएक्शन में भी कार्बन-कार्बन बॉन्ड आते हैं वो रिएक्शन इंपॉर्टेंट समझी जाती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कार्बन की केमिस्ट्री है, और जहाँ पे कार्बन-कार्बन बॉन्ड आते हैं वो केमिस्ट्री इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो वुड्स-फिटिंग रिएक्शन एरोमेटिक कंपाउंड को एक एलिफेटिक कंपाउंड के साथ कपल करने वाली रिएक्शन है, इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन हो जाती है, और इसमें सवाल पूछे जाने के पॉइंट्स भी बहुत से बनते हैं। तो इसके एक में सवाल और एक एग्जांपल आपको और बताता हूँ, देखिए इंटरेस्टिंग है कि इसमें किस तरह के सवाल और पूछे सकते हैं। कि एक आपको प्रोडक्ट दे दिया उन्होंने, ठीक है ना, एक मेरे पास प्रोडक्ट है, ये बेंजीन, और इसको मैंने लगा दिया एक प्रोपीन, ये 2 प्रोपीन मतलब आइसोप्रोपीन, ठीक है। तो ये जो है इसको क्या करना है, ये कैसे बनेगा, ये वुड्स-फिटिंग से कैसे बनेगा, ये तो सिंपल, ये आपको पूछा वुड्स-फिटिंग से कैसे बनेगा, तो आपको प्रोडक्ट दे दिया, रिएक्टेंट पूछ रहे, तो बहुत ही सिंपल है। देखिए क्या करना है आपको, सिर्फ एक तो ये देखिए
कि उसमें क्या क्या यूज किया है। एक तो ये बेंजीन रिंग है, ये तो परमानेंट होगी फिटिंग में है, मतलब ये जो दूसरा ग्रुप है ये अल्किल ग्रुप है, ठीक है। तो अल्किल ग्रुप कौन सा है, आइसोप्रोपेन है। प्रोपेन को सेकेंड नंबर के कार्बन से बेंजीन को कनेक्ट किया, इसका मतलब जो प्रोपेन का सेकेंड नंबर का कार्बन है वहां पर हेलोजन आना चाहिए और एक हेलोजन बेंजीन पे आना चाहिए, जैसे यहाँ पे। तो बस देखिए सिंपल सी बात है, कैसा करेंगे इसको, एक बेंजीन है और बेंजीन पे क्या आ जाएगा, ब्रोमीन। हमने कोई भी हेलोजन लेना था, मैंने ब्रोमीन ले लिया। और एक प्रोपेन था तो मैंने प्रोपेन भी ले लिया, ये आ गया आपका प्रोपेन। और प्रोपेन के कौन से कार्बन से अटैचमेंट है, बीच वाले कार्बन से, मतलब सेकंड कार्बन से, तो यहां पर आ गया ब्रोमीन। बस इन दोनों से बनेगा ये, बिल्कुल ही आसान भाषा में, ठीक है। अब और एक समझ लीजिए, अगर ये बेंजीन ऐसा है, ये बेंजीन और ये प्रोपेन, इसको अगर सिंपल प्रोपेन है, एन प्रोपेन, ठीक है। देखिए 1 2 3, 1 2 3, सेकेंड नंबर को ब्रोमीन है तो सेकेंड नंबर से अटैच हुआ। यहां पर 1 2 3, ये कहां से अटैच है, एक नंबर के कार्बन से अटैच है, तो ये कहां से अटैच होगा, एक नंबर के कार्बन से। 1 2 3, यहां पर ब्रोमीन होगा 1 2 3, और बेंजीन और उसका ब्रोमीन तो वही रहेगा, बिल्कुल सिंपल, ठीक है। तो वुड्स फिटिंग रिएक्शन बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, एकदम सिंपल रिएक्शन है। आप इसकी प्रैक्टिस जितनी भी करेंगे, आप उसको जितने एग्जांपल ज्यादा सॉल्व करेंगे, आपको ये समझ में आ जाएगा और इसका कॉम्प्लेक्स जो भी आपको फियर है वो निकल जाएगा। एक बात हमेशा ऑर्गेनिक स्टूडेंट्स के बच्चे या फिर ऑर्गेनिक का स्टडी करते हुए स्टूडेंट्स हमेशा बोलते हैं कि याद नहीं रहती रिएक्शंस, सब सिमिलर दिखता है, कुछ मेमोराइज नहीं होता, सब रिएजेंट सब रिएक्टेंट सेम ही होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ये जो रिएजेंट है ये एक यूनिक रिएजेंट है, सोडियम और ड्राईथर। ये बहुत ही दूसरे रिएक्शन में हमें देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। तो सोडियम और ड्राईथर जो है वो अगर दिख रहा है आपको तो वुड्स रिएक्शन समझ जाइए, और सोडियम और ड्राईथर आपको दिख रहा है तो, अगर एरोमेटिक कंपाउंड उसके साथ दिख रहा है तो वुड्स फिटिंग रिएक्शन समझ जाइए, बिल्कुल आसान भाषा, ठीक है। तो अगर इस रिएक्शन में कोई प्रॉब्लम है, आपको समझ नहीं आती, तो कमेंट बॉक्स में कोई डाउट होगा तो आप पूछ सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको ये रिएक्शन समझ में आती है और अच्छी लगती है, आपका एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छा लगता है, तो आप उसको लाइक कर सकते हैं, और अगर आपके दो भी दोस्त रिलेटिव्स कोई होंगे तो उसके साथ शेयर भी कर सकते हैं। थैंक यू।